Hello guys. The topic today that we will be discussing is the ankle joint. Okay, another joint of the lower limb, the ankle joint. Now हम लोगों ने हिप जॉइंट भी कवर कर लिया है और नी जॉइंट भी कवर कर लिया है. प्लीज़ वॉच माय लेक्चर्स. इफ़ देयर आर एनी डाउट्स डू लेट मी नो. आज हम लोग करेंगे एंकल जॉइंट. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सबसे पहले जॉइंट में हमें क्या पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइप का जॉइंट है. तो वी वेरी वेल नो दैट द एंकल जॉइंट इज़ ए हिंज वेराइटी, राइट. इट इज़ अ हिंज वेराइटी ऑफ द साइनेबल जॉइंट. ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है, हिंज वेराइटी ऑफ साइनेबल जॉइंट. सो सबसे पहला पॉइंट है टाइप पता चल गया हमें. इट इज़ अ हिंज वेराइटी ऑफ द साइनेबल जॉइंट. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर दी आर्टिकुलर सर्फेसेस. सो द आर्टिकुलर सर्फेस, माफ़ कीजिएगा, आई हैव नॉट गॉट एनी बोन्स टुडे, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट as easy as I can with the help of diagrams. Okay, so articular surface में बहुत सिंपल से हम, अगर इसमें साइड में भी मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको. इफ दिस इज द टिबिया, राइट, एंड दिस इज द फिबुला, राइट, दिस इज द टिबिया एंड दिस इज द फिबुला. तो आर्टिकुलर सरफेस में अपर आर्टिकुलर सरफेस जो होता है, the upper articular surfaces जो है, it is formed by the lower end of tibia, है ना. ये tibia का जो lower end होगा, so it is formed by the lower end of tibia. इस lower end में ये जो हमें पता ही है कि एक जो टीबिया बोन में मिडल साइड में लोअर मोस्ट पोर्शन जो नीचे प्रोलॉन्ग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग द मीडियल मेलोलस, राइट, द मीडियल मेलोलस. तो टीबिया, लोअर एंड ऑफ टीबिया जो है, इसमें मिडल मेलोलस भी इंक्लूड होगा. सो वी हैव इंक्लूडिंग द मीडियल मेलोलियस. ओके, सो अपर आर्टिकुलर सरफेस में सबसे पहले तो वी हैव द लोअर एंड ऑफ टिबिया इंक्लूडिंग द मीडियल मेलोलस, राइट. ये तो हो गया टिबिया का. उसके बाद ये जो फिबुला है, फिबुला का ये लोअर एंड जो प्रोलॉन्ग रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग लैटरल मेलोलस, राइट. सो इसमें आएगा द लैटरल मेलोलस ऑफ फिबुला. आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बट आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ रहा होगा. द लेटरल मेलोलस ऑफ फिबुला. एंड लास्टली जो होगा, ये टीबिया जो है और फिबुला, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एक ट्रांसवर्स टीबियो फिबुलर लिगामेंट होगा, राइट, एक ट्रांसवर्स टीबियो फिबुलर लिगामेंट होगा, वो भी इसमें हेल्प करेंगे. सो एंड वी हैव द inferior transverse tibiofibular ligament. So these are the structures on the upper part. The lower surface of tibia including the medial malleolus, the lateral malleolus, and then lateral malleolus of the fibula, and the inferior transverse tibiofibular ligament. Okay, so these are the structures जो upper articular surfaces में include है. आइए अब देखते हैं लोअर में क्या क्या structures होंगे. लोअर आर्टिकुलर सरफेस, लोअर आर्टिकुलर सरफेस में हमें पता है हमारा जो ये टिबिया बोन है, वो यहाँ पे एक टार्सल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, जिसका नाम है टेलस, राइट, जिसका नाम है टेलस. क्लियर. तो टेलस का यहाँ पे क्या क्या होगा, देखिए, टेलस का ये अपर पार्ट, टेलस का ये मीडियल पार्ट, एंड टेलस का ये लेटरल पार्ट, है ना. सो द लोअर आर्टिकुलर सरफेस इज फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलर एरियाज ऑफ द अपर, राइट, द मीडियल, एंड देन द लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ टेलस. Okay, so the lower articular surface is formed by the upper, medial, and lateral.
lateral aspects of the talus. ओके, तो ये हो गए हमारे आर्टिकुलर सरफेसेस. क्लियर. नाउ अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखेंगे तो स्ट्रक्चरली ये जो जॉइंट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट है ना. इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टेबिलिटी इसमें यहाँ पे जो ये आर्टिकुलर सरफेसेस है इसमें बहुत सारे लिगामेंट्स आएंगे, कोलैटरल लिगामेंट्स जो साइड में मौजूद होते हैं. ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स होते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोलैटरल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. और इसके एंटीरियर और इसके पोस्टीरियर में टेंडन्स, मसल्स के टेंडन्स क्रॉस करते हैं. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? इस जॉइंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इसको स्टेबल बनाते हैं. ना इस टेंडन्स के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने एक टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा लोअर लिम्ब में, द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम. मैं उसको भी इस टॉपिक में एक्सप्लेन करने की थोड़ा कोशिश करूँगा. उसके कंटेंट्स बहुत ईजीली मैं आपको बताऊँगा, आगे आगे मैं आपको बता दूँगा. तो इसका स्टेबिलिटी जो है वो इसी कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे जो आर्टिकुलर सर्फेसेस है ये बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ इंटरलॉक रहते हैं. और इसमें जो कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं और जो टेंडेंस पास करते हैं यहाँ से, ये सब स्ट्रक्चर्स इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ओके, ऑलराइट. आइए अब देख लेते हैं द लिगामेंट्स. व्हाट आर द लिगामेंट्स प्रेजेंट इन द एंकल जॉइंट? सो एज वी ऑल नो, सबसे पहला जॉइंट जो है वो है फाइब्रस कैप्सूल. दूसरा जो जॉइंट है वो मिडिल वाला है जिसको हम लोग डेल्टॉइड कैप्सूल भी बोलते हैं. डेल्टॉइड और द मीडियल कैप्सूल और मीडियल लिगामेंट, सॉरी, द मीडियल लिगामेंट. एंड तीसरा जो होगा ये मिडिल से है तो लेटरल साइड से भी होगा, सो वी हैव द लेटरल लिगामेंट. ठीक है, दिस आर द 3 लिगामेंट्स दैट वी विल हैव टू स्टडी इन एंकल जॉइंट. ओके, फाइब्रस कैप्सूल. पहले फाइब्रस कैप्सूल देख लेते हैं. फाइब्रस कैप्सूल जो है एंटीरियरली, अगर मैं फिर से एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए. टेलस यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट. नाउ एंटीरियरली ये जो हमारा जो ये फाइब्रस कैप्सूल है ये पूरा का पूरा जॉइंट को कवर करेगा. ठीक है, याद रखिएगा ये पूरा का पूरा जॉइंट को कवर करेगा. लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस होते हैं, राइट. पोस्टेरो सुपीरियरली, पीछे और ऊपर की तरफ. ठीक है, एक्सेप्शन में क्या है? पोस्टेरो सुपीरियरली. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू हैव द बोन सेट, पीओपी का भी अगर आपके पास बोन सेट है तो प्लीज़ उसको लेके बैठिए, आप उसी में अच्छे से समझ पाओगे. ओके, सो पोस्टीरियर सुपीरियरली क्या होता है? दिस लिगामेंट, ये जो फाइब्रस कैप्सूल है, दिस फाइब्रस कैप्सूल जो है पोस्टीरियर सुपीरियरली इट इज अटैच्ड टू द इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिबुलर लिगामेंट. टिबियोफिबुलर लिगामेंट. ठीक है, पोस्टेरो सुपीरियरली जो है हमारा फाइब्रस कैप्सूल इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिबुलर लिगामेंट में अटैच है. और एंटेरो इंफीरियरली कहाँ पे होगा? देखिए ये पोस्टीरियर पार्ट लेकिन सुपीरियर में है, ये एंटीरियर पार्ट में है लेकिन इंफीरियर पार्ट में है. सो एंटेरो इंफीरियरली इट विल बी अटैच टू द डोर्सम ऑफ द नेक ऑफ टेलस. क्लियर, ये 2 एक्सेप्शंस है, वरना हमारा फाइब्रस कैप्सूल जो है वो अच्छे से पूरे जॉइंट को कवर करेंगे. लेकिन आपको ये चीज़ भी और ध्यान देना है कि फाइब्रस कैप्सूल जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर की तरफ बहुत थिन होगा. ठीक है, इट इज़ थिन. ये सिर्फ साइड की तरफ से स्ट्रेंथ प्रेजेंट है क्योंकि कोलैटरल लिगामेंट्स भी आपके साइड में मौजूद है. क्योंकि आपको भी पता है कि अगर फाइब्रस कैप्सूल ने इसको बहुत टाइटली पकड़ लिया होगा तो ये कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा. इसलिए एंटीरियर और पोस्टीरियर की तरफ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ यहाँ पे लिगामेंट जो है फाइब्रस कैप्सूल जो है वो बहुत थिन है, बस साइड में ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. ओके, आइए दूसरा लिगामेंट देखते हैं. द नेक्स्ट लिगामेंट इज द डेल्टॉइड लिगामेंट या फिर द मीडियल लिगामेंट. ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होते हैं. द मीडियल लिगामेंट ऑल्सो नोन एज डेल्टॉइड लिगामेंट. ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है और ये ट्रायंगुलर है. मैंने इसका एक डायग्राम बना रखा है. इट इज़ ए ट्रायंगुलर लिगामेंट प्रेजेंट ऑन द मिडल साइड ऑफ द एंकल. ठीक है ना, अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे,
इसमें हमारा जो ये मीडियल लिगामेंट होता है या फिर डेल्टॉइड लिगामेंट है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वी हैव द सुपरफिशियल पार्ट एंड डीप पार्ट, ठीक है। ये हमारे लिगामेंट जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सुपरफिशियल पार्ट एंड डीप पार्ट। ये दोनों जो पार्ट है इनका एक कॉमन अटैचमेंट होता है, ठीक है। इनका कॉमन अटैचमेंट होता है और अटैचमेंट कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए एपेक्स या फिर द मीडियल मेलोलस ऑफ द टिबिया, है ना। दिस इज द मीडियल मेलोलस। तो इनका जो अटैचमेंट है, राइट, इट इज कॉमन। और कहाँ पे है, इट इज अटैच अबव द एपेक्स एंड द मीडियल मेलोलस ऑफ द टिबिया, उसका अपर अटैचमेंट, ओके। लोअर अटैचमेंट जो है, ठीक है, लोअर अटैचमेंट जो है वो जिस बोन के पास जाके वो अटैच होगा वो फाइबर उसी के नाम पे होगा। क्लियर। देखिए ये डेल्टॉइड लिगामेंट के जो एंटीरियर फाइबर्स है वो नेविकुलर बोन के पास जाता है। दिस इज अ नेविकुलर बोन। क्लियर। एंटीरियर फाइबर्स नेविकुलर बोन के पास जाते हैं, तो इसीलिए एंटीरियर फाइबर्स का दूसरा नाम टिबियो नेविकुलर फाइबर्स है। हियर आई हैव रिटन ओवर हियर दिस वन, दिस इज द टिबियो नेविकुलर लिगामेंट। क्यों बोला गया है, क्योंकि टिबिया से ये नेविकुलर बोन के पास गया है। नेविकुलर बोन एक टार्सल बोन है, राइट, तो टिबिया से ये नेविकुलर में आया है, सो दिस इज टिबियो नेविकुलर। मिडिल वाला जो बैंड्स है या फिर मिडिल फाइबर्स जो है वो कैल्केनियम के पास जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया द टिबियो कैल्केनियल फाइबर्स, ठीक है। देख सकते हो आप, टिबिया से लेके ये कैल्केनियम के पास आ रहा है, सो टिबियो कैल्केनियल फाइबर्स। एंड लास्टली देख सकते हो आप, टिबिया से लेके टेलस तक पहुंचा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया टिबियो टेलर, ये रहा द टिबियो टेलर फाइबर्स, ओके। सो जैसे कि हम बोल रहे थे कि मीडियल लिगामेंट जो है इट इज़ ए ट्राइंगुलर लिगामेंट, राइट, ट्राइंगुलर लिगामेंट है। इसका जो मतलब ऐसा लिगामेंट है, इसका जो ये एपेक्स है इट इज़ अटैच टू द मीडियल मेलोलस ऑफ टिबिया, और इसके जो बेस है वो जिस बोन के पास जाके अटैचमेंट होगा उस फाइबर का नाम उसी के हिसाब से है। जैसे टिबिया से अगर नेविकुलर के पास जा रहा है तो टिबियो नेविकुलर, टिबिया से कैल्केनियम के पास गया तो टिबियो कैल्केनियल फाइबर्स, और एक गया है टिबिया से लेके टेलस तक तो टिबियो टेलर फाइबर्स, है ना। सो वी हैव द एंटीरियर, दिस इज द एंटीरियर फाइबर या फिर टिबियो नेविकुलर फाइबर, द मीडियल फाइबर्स और द टिबियो कैल्केनियल फाइबर्स एंड द पोस्टीरियर फाइबर्स और द टिबियो टेलर फाइबर्स, राइट। वेरी इजी, इसमें कोई डिफरेंट कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस आपको ये याद रखना है कि किस बोन के पास जाके वो अटैच हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द थर्ड लिगामेंट विच इज द लेटरल लिगामेंट, द लेटरल लिगामेंट। ये जो लेटरल लिगामेंट है इसमें भी 3 बैंड्स होंगे, ठीक है। इसमें भी 3 बैंड्स है, मैंने इसका भी डायग्राम बना रखा है, देखिए इसमें भी आपको ये 3 बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसका जो अटैचमेंट होता है ये जिस बोन के पास जाके अटैच होगा उसका नाम उसी के हिसाब से होगा। सबसे पहला फाइबर देखिए लेटरल साइड से द एंटीरियर टैलोफिबुलर। देखिए लेटरल लिगामेंट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द एंटीरियर टैलोफिबुलर मतलब टैलस से लेके फिबुला के पास जाएगा, सो टैलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। वेरी इजी, देखो टैलोफिबुलर मतलब टैलस से लेके फिबुला के पास। दूसरा है एंटीरियर में अगर है तो पोस्टीरियर में भी होगा, सो पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। एंड लास्टली वी हैव द कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट मतलब कैल्केनियम से फिबुला तक, है ना। तो देखिए ये सबसे पहला जो फाइबर है द एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, ये देखिए टैलस से लेके ये फिबुला तक अटैचमेंट है, राइट। लेटरल मेलोलस ऑफ द फिबुला तक जाके ये अटैचमेंट हो जाएगा। तो लेटरल मेलोलस ऑफ द फिबुला से लेके द नेक ऑफ द टैलस तक जा रहे हैं। क्लियर, वेरी इजी, द एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। दूसरा है द पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। ये भी हमें पता है कि फिबुला का जो लोअर एंड होता है, मैं अगर आपको मिडिल साइड बताऊँ फिबुला मतलब लोअर एंड का मिडिल साइड, तो आपको पता है एक मेलोलर फोसा मतलब ये एक फैसेट होता है और यहाँ पे एक ये फोसा होता है। इस फोसा को हम लोग मेलोलर फोसा बोलते हैं, राइट, द मेलोलर फोसा। क्लियर, ये आप एक बार फिबुला बोन में चेक कीजिए। तो ये जो हमारा पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट है ये वाला, ये उसी
लोअर पार्ट ऑफ द मेलुलर फोसा से एराइज होता है और सीधा जाके लेटरल ट्यूबरकल ऑफ द टेलस में जाके अटैचमेंट ले लेता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है द पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, राइट। एंड लास्टली द कैल्किनियोफिबुलर लिगामेंट, ये एक राउंड लिगामेंट होता है, लॉन्ग लिगामेंट है, जो कि लेटरल मेलुलस से लेके लेटरल मेलुलस किसका पार्ट होता है, फिबुला का, यहाँ से लेके ये कैल्किनियम पार्ट तक जाते हैं, है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जिस बोन के पास वो जाके अटैचमेंट हो रहे हैं वो फाइबर का नाम उसी की तरह है। लेटरल फाइबर जो है, लेटरल लिगामेंट जो है, इट इज ऑल्सो ए ट्रायंगुलर लिगामेंट, आई मीन इट कंसिस्ट ऑफ 3 bands, द एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, द पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट एंड द कैल्किनियोफिबुलर लिगामेंट, मतलब कैल्किनियम से लेके फिबुला तक गया है। क्लियर? सो दिस आर द 3 लिगामेंट्स जो आपको पढ़ने हैं, फाइबर्स कैप्सूल, the talofibular, I mean the medial ligament and then the lateral ligament. Okay, बहुत सिंपल। अब देखते हैं इसका रिलेशन। नाउ रिलेशन जो है इसमें आपके 2 टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो आपके यहाँ पे 2 टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। एंटीरियर रिलेशन देखो, फ्रॉम मीडियल टू लैटरल साइड अगर हम देखें, सबसे मीडियल से लेके सबसे लेटरल, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो सबसे मीडियल से लेटरल देखेंगे तो क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है? टिबियालिस एंटीरियर मसल दिखाई दे रहा है आपको, राइट, टिबियालिस एंटीरियर मसल है। देन वी हैव द एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, द एंटीरियर टिबियल आर्टरी, द डीप पेरोनल नर्व, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड द पेरोनियस टर्शियस। याद कीजिए ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ और दिखाई देता है? यही स्ट्रक्चर्स है जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ द लोअर लिम्ब, है ना, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम प्रेजेंट इन फ्रंट, सॉरी नॉट इन फ्रंट, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, एक्सट्रीमली सॉरी, द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में सुपरफिशियल और सुपीरियर और इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में बहुत टाइम सवाल पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग बीनीथ द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। उसको याद करने का एक निमोनिक भी है, अगर आपको याद हो, द हिमालयास आर नॉट ड्राई प्लेट्यूज, राइट, यही तो है, द हिमालयास आर नॉट ड्राई प्लेट्यूज। Tibialis anterior, extensor hallucis longus, the anterior tibial artery, the deep peroneal nerve, the Himalayas are ये जो N है the deep peroneal nerve, D जो है the extensor digitorum longus and lastly P we have the peroneus tertius, right? ये आपको निमोनिक्स भी पढ़ाया गया। तो एंटीरियर रिलेशन ऑफ द एंकल जॉइंट में भी आपको यही सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो आपने एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में देखा है, राइट? पोस्टेरोमीडियली अगर हम लोग देखें, ठीक है, पोस्टेरोमीडियली आपको वही सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो आपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में पढ़ा है। उसमें भी आप लोगों ने एक निमोनिक पढ़ा होगा, द डॉक्टर्स आर नॉट हियर, राइट, ये आपने पढ़ा होगा, द डॉक्टर्स आर नॉट हियर, TDANH। देखिए टिबियालिस पोस्टीरियर, राइट, D से वी हैव द फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, A से we have the posterior tibial artery, N से we have the posterior tibial nerve and lastly H से we have the flexor hallucis longus। यही स्ट्रक्चर्स आपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में भी पढ़ा है। क्लियर? तो अगर आपको ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के कंटेंट्स नहीं समझ आए तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो एंकल जॉइंट में। और अगर आपको एंकल जॉइंट का रिलेशन पता है तो देखिए बहुत सिंपली, एंकल जॉइंट का रिलेशन अगर आपको क्लियर हो गया तो आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और रेटिनाकुलम दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए, राइट, वेरी इजी। सो दिस इज पोस्टीरियर मीडियल रिलेशन एंड पोस्टीरियर लेटरल रिलेशन में अगर आप देखोगे तो वी हैव 2 मसल्स, वी हैव द पेरोनियस लॉन्गस एंड देन द पेरोनियस ब्रेविस। सो एंटीरियर रिलेशन में वी हैव ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, पोस्टीरियर मीडियली वी हैव द रिलेशन, वी हैव द स्ट्रक्चर्स ऑफ द flexor retinaculum and on the lateral side we have the peroneus longus and the peroneus brevis, right? So these are the ligament, I mean these are the relation जो आपको नी जॉइंट में देखना है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं ब्लड सप्लाई। द ब्लड सप्लाई क्या क्या है, कौन कौन इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा? ब्लड सप्लाई जो है बहुत सिंपली द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज सप्लाई करेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज और इसके साथ साथ पेरोनियल आर्टरीज, ठीक है।
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज सप्लाई करेंगे एंड द पेरोनियल आर्टरीज इसको सप्लाई करेंगे, ब्लड सप्लाई। नर्व सप्लाई कहाँ से आएगा? नर्व सप्लाई बहुत ईजिली हम सबको पता है, कॉमन पेरोनियल नर्व का एक ब्रांच है द डीप पेरोनियल नर्व एंड द टिबियल नर्व, ये दोनों नर्व इसको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। लास्टली द मूवमेंट्स, इसमें क्या क्या मूवमेंट्स परमिट करेंगे? नाउ सिंस इट इज अ हिंज जॉइंट इट विल हैव ओनली टू मूवमेंट्स, राइट? ट्रांसवर्स एक्सिस में वी हैव द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ही होना चाहिए, लेकिन याद रखिए एंकल में एक्सटेंशन नहीं होता है, इसमें होता है डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है? ये दो मूवमेंट्स आपको एंकल जॉइंट में दिखाई देगा। क्लियर? आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत आपको डायग्राम से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू पुट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।